नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की। एक शानदार टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन में चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, ई बराबर 5, होटल बराबर दे रखा है 12 और फ्रॉम बराबर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट में ई कितने पे आता है? अल्फ़ाबेट में ई आता है 5 पे। ठीक है। यहाँ पर होटल में देखें तो यहाँ पर दे रखा है 12। इसका मतलब क्या किया गया होगा इसमें? इसमें किया गया होगा कि इनका टोटल किया गया होगा। ठीक है। यानी अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उनका टोटल किया गया है, उसके बाद में कुछ अलग किया गया है, तभी 12 आया है। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें होटल के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके लिखेंगे। तो यहाँ पर एच का कितना क्रमांक होता है? एच का होता है 8। ठीक है। ओ कितने पे आता है? 15 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। और यहाँ पर ई आएगा 5 पे और एल आएगा कितने पे? 12 पे। अगर इनका टोटल करें तो यहाँ पर देखो 8 और 15, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 कितना हुआ? 60। 60 में अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई 5 पे है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी एक है, तो एक का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें एच 1 2 3 4 5, यानी होटल में 5 अल्फ़ाबेट है, तो मैं 60 में 5 का भाग दूँ तो कितना आएगा? 12 आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार इसका अल्फ़ाबेट है, इसके नंबर लिखेंगे। एफ़ कितने पे आता है? 6 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। ठीक है। यहाँ पर प्लस का कितना आएगा? 13। एम 13 पे आता है। इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 6 और 15 21, 21 और 18 39, 39 और 13 52। यानी कि यहाँ पर हो गया 52। और यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो 13 चौको 52, यानी 13 आना चाहिए। और 13 अपने ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। समझ में आ गया? लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लगातार क्लासें हो रही है आपकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, एक विशिष्ट कोड भाषा में ये शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा जाता है। ये शब्द दे रखा है हमारे पास, इसको इस प्रकार लिखा जा रहा है। ठीक है। तो उसी कोड भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इस शब्द में यानी और इस शब्द में हमें संबंध देखना है और वही संबंध यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर वो नया शब्द आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो मैं सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर लिखूँगा। नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टी आता है 20 पे, यूँ आता है 21 पे, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, एल आता है क्या कितने पे? एल आता है हमारे पास 12 पे और ई आता है 5 पे। अगर मैं यहाँ पर ये इसका दिखूँ तो यह देखो आर कितने पे आता है? 18 पे। फिर आर के 18, फिर एन दे रखा है, एन का कितना होता है? 14। फिर दे रखा है आर 18, आई दे रखा है 9 और ए दे रखा है 1। अगर इनमें संबंध देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 20 से 18 तो माइनस के कितने हुए? 2। 21 से 18 तो माइनस के कितने हो रहे हैं? 3। 18 से 14 माइनस के कितने हो रहे हैं? 4। इसका मतलब यहाँ पर एक सीरीज से दिखाई दे रही है, पैटर्न सा दिखाई बन रहा है। तो यहाँ पर देखो 20 से 18 तो माइनस के कितने हुए? 2। फिर देखो यहाँ पर कितना हुआ? 12। 12 में से 9 गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 3। ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 से 1 तो माइनस के कितने हुआ? 4। माइनस हो रहा है ना इसमें। 20 से माइनस का 2 करोगे तो 18 आ रहा है। 21 से माइनस का 3 करोगे तो 18 आ रहा है। 18 में से माइनस का 4 करोगे तो 14 आ रहा है। फिर माइनस के 2 हो रहा है, फिर माइनस के 3 हो रहा है, फिर माइनस के 4 हो रहा है। यही पैटर्न हमें इसमें लगाना है। तो सबसे पहले इसके नंबरिंग लिखेंगे। एल आता है कितने पे? 12 पे। ठीक है। ओ आता है 15 पे, वाई आता है 25 पे, ए आता है 1 पे, एल आता है 12 पे और एस आता है कितने पे? 19 पे। सबसे पहले माइनस के 2 करोगे, माइनस के 2 करोगे तो 10 आएगा और 10 पे क्या आता है? जे। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो जे ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन
3 में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे करते हैं। इसको 15 में से माइनस के 3 करोगे तो कितना आएगा 12, और 12 पे क्या आ रहा है एल। ठीक है, 25 में से माइनस का 4 करोगे तो क्या आएगा 21, 21 पे क्या आता है यू। यहाँ पर दे रखा है एक, एक में से माइनस का 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा। 25 कैसे आया, देखो अल्फ़ाबेट में क्या है कि पीछे से अगर हम एक से कम करोगे तो वो माइनस में जाएगा, तो माइनस में 26 से स्टार्ट होगा। फिर जैसे अल्फ़ाबेट 26 तक होते हैं तो 26, एक एक से माइनस के 2 करोगे तो एक कम हो जाएगा, फिर दो दो कम करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। फिर फिर 3, अगर एक में से 3 कम करते हो तो क्या कितना आएगा 24 आएगा। इस प्रकार से कम होगा। तो यहाँ पर 25 का कितना आएगा वाई, और 12 में से फिर 3 कम करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 की पे क्या आता है आई, और 19 में से 4 कम करोगे तो 15, और 15 पे आता है क्या ओ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर लॉयल्टी दे रखा है, लॉयली दे रखा है, और इसका जो इस प्रकार से लिखा गया है उसको, उसी भाषा में यहाँ पर दे रखा है शब्द, उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे इनके। 12 पे आता है एल, ओ 15 पे आता है, वी 22 पे आता है, ई 5 पे आता है, एल 12 पे आता है, और वाई कितने पे आता है 25 पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे। ठीक है, पी आता है 16 पे, डब्लू आता है क्या 23 पे, एफ आता है 6 पे, एम आता है 13 पे, और जेड आता है 26 पे। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो 12 से 13 प्लस का कितना 1, 15 से 16 प्लस का कितना 1, 22 से 23 प्लस का कितना 1, 5 से 6 प्लस का कितना 1, 12 से 13 प्लस का 1, 25 से 26 प्लस का 1। इसका मतलब सभी में प्लस के 1 हो रहा है। अब ये शब्द है, इसी में भी सभी में प्लस का 1 करोगे। जो बी है वो कितने पे आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, वी 22, ई 5, डी 4। अगर 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, और 3 पे क्या है सी, यानी सी सभी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 5 में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 6, 6 पे आता है एफ, एफ किस में है एफ सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 12, 12 में प्लस का 1 करोगे 13, 13 पे क्या आता है एम। ठीक है, 15, 15 में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 16, और 16 पे क्या आता है पी। 22, 22 में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 23, और 23 पे क्या आता है डब्लू। ठीक है, प्लस का 1 करोगे 5 में 6, 6 पे क्या आएगा एफ। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 4, 4 में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 5, और 5 पे क्या आता है ई। ऑप्शन हमारा मिलेगा सी एफ एम, सी एफ एम, पी पी, डब्लू डब्लू, एफ और ई, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एब्सेंट को इस प्रकार लिखा जा रहा है और प्रेजेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दे रखा है ए जेड बी वाई एस एच ई वी एन एम टी जी। अगर आप देख रहे होंगे तो ये विपरीत लिखा हुआ है, यानी ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है। ठीक है, बी का विपरीत क्या होता है वाई होता है, यह सी का विपरीत क्या होता है डब्लू होता है, डी का विपरीत क्या हो सॉरी सी का विपरीत होता है एक्स, और डी का विपरीत होता है डब्लू। ठीक है, ई का विपरीत होता है वी, एफ का विपरीत होता है यू। इस प्रकार से अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपोजिट लिखे हुए हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमें प्रेजेंट का भी अपोजिट लिखना होगा। ठीक है, अगर हमें प्रेजेंट का भी अपोजिट लिखना होगा तो अपोजिट लिखोगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पी दे रखा है, पी का अपोजिट क्या होता है पी कितने पे आता है 16 पे, और अगर मैं इसको 27 में से कम कर दूंगा तो वो अपोजिट नंबर आएगा 25, 16 में 27 में से 16 कम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11,
और 11 पे क्या आता है, के आता है, ठीक है। फिर 27, और हमें पता है कि आर 18 है। 18 में से अगर 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और 9 पे क्या आता है, आई। फिर 27 में से अगर मैं नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर ई 5 है, 5 पे ई का 5 कम करोगे 27 में तो 22 आएगा, और 22 पे क्या आता है, वी। फिर 27, फिर यहाँ पर एस दे रखा है, एस कितने पे है तो 19 पे, ठीक है। 19 पे एस आ रहा है तो कितने बचेगा, 8, और 8 पे क्या आता है, एच। उसके बाद में 27 में से माइनस करोगे कितना, 5, फिर आएगा 22, और 22 पे क्या आएगा, वी। उसके बाद में 27 दे रखा है, 27 से 27 में से माइनस करोगे नेक्स्ट नंबर कितना है, 14, 14 कम करोगे तो नंबर आएगा कितना, 13, और 13 पे क्या आता है, एम, ठीक है। फिर 27 माइनस करोगे कितना, 20, और 20 करोगे तो कितना आएगा, 7, और 7 पे क्या आता है, जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पता चलेगा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखो के बन रहा है, के बन रहा है, आई भी है, आई भी है, वी देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने इसमें देखा है। अगर हमें नंबर इसके विपरीत नहीं पता है, तो अगर हमें अपोजिट पता होगा तो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को अपोजिट पता होना चाहिए इसके, ठीक है। तो यह हमें याद करना होगा। चलिए बढ़ते हैं। बाकी इस प्रकार से लिख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से लिख के भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार लिखा गया है, तो चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा, टेबल है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो TABLE, ठीक है। इसको लिखा गया है ELBAT। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको पलट के लिखा गया है। ई लास्ट था, फर्स्ट हो गया। एल सेकंड लास्ट था, सेकंड हो गया। बी थर्ड था, थर्ड पे है। ए सेकंड था, सेकंड लास्ट हो गया। टी फर्स्ट था और लास्ट हो गया। तो हमें भी इसमें पलट के लिखना होगा। तो पीछे से लिखोगे तो क्या आएगा, आर आएगा, आई आएगा, ए आएगा, एच आएगा और सी आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो REAHC, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया है, पलट के लिखा है, पीछे से लिखा है इसको। आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन। यदि किसी कूट भाषा में इंडस को इस प्रकार लिखा गया है, टेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ देखो क्या दे रखा है कि INDUS को हमने लिखा 03865। TENNIS को लिखा गया है 243305। तो हमें बताना है कि STUDENT स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ देखें तो ये इनके नंबर्स तो नहीं है, अल्फ़ाबेट के नंबर्स तो नहीं है, क्योंकि देखो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, पर यहाँ पर दे रखा है 0। एन आता है 14 पे, तो यहाँ दे रखा है 3। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनके नंबर ये नंबर दे रखे हैं, ये इनके कोड दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एस का कोड ढूंढे तो एस का कोड कितना है, एस का कोड देखो यहाँ लास्ट है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी लास्ट में है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस का कोड बनेगा कितना, 5, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ देखें, कोड बना कितना, 5 बना, ठीक है। टी टी का कोड देखो यहाँ पर टी दे रखा है, यानी यहाँ पे, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 2। तो मैं टी का कोड 2 लिखता हूँ। यूँ यूँ यहाँ दे रखा है, सेकंड लास्ट दे रखा है फर्स्ट में, तो सेकंड लास्ट 6 है, तो 6 लिखेंगे। फिर दे रखा है डी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो डी कहाँ है, यहाँ है, IND। तीसरे नंबर पर अंक कितना है, 8, तो 8 नंबर आ जाएगा। फिर ई देखो, ई कहाँ पे दे रखा है, ई दे रखा है TE, सेकंड नंबर दे रखा है यानी 4, तो 4 आ जाएगा। एन एन देखोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, एन का कोड दे रखा है। और टी का कोड हमें पता है क्या है, टी का कोड दे रखा है कितना, 2। ये नंबर बन रहे। अब ये नंबर देखो 52 68 432, यहाँ पर देखो 52 68 432 कहाँ है, सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर यदि किसी कूट भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 से लिखा गया है और STEADY स्टडी को लिखा गया है क्या 9 3 1 7 8 5 लिखा गया, तो यहाँ पर ARREST एस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये भी नंबर्स तो नहीं है क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी इनको कोड दिया गया है, तो उसी कोड से अपन यहाँ पर देखें तो ए का कोड लिखें तो ए का कोड क्या होगा। अगर यहाँ पर लिखें तो ए का कोड अगर आप देखें तो ए कहाँ पर है, ए देखो यहाँ पर STEA यहाँ पर दे रखा है कितने 4 नंबर पे, तो 4 नंबर देखो 1 2 3 4 यानी 7। ए का कोड क्या होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में नहीं है तो 3 हट जाएगा, 4 में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर, आर देखो आर कहाँ है, एंट्री में सबसे लास्ट सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट कितना है 4, और यहाँ पर डबल आर है तो 4 4 आएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है डबल बार, यहाँ पर दोनों में है। उसके बाद में देखो ई की ई आपको दिखाई दे रहा हो तो 1 नंबर पे ई दिखाई दे रहा है और उसका कोड क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन काट के भी हम कर सकते हैं। बाकी आगे देखें एस का कोड देखोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और टी का कोड देखोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस का कोड यहाँ पर 1 नंबर पे है तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, और टी के देख रहे हो तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि रॉकेट को एक कूट भाषा में 8 1 3 5 2 4 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में ट्रैक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है, तो उसके लिए क्या करोगे। देखो यहाँ पर भी क्या है नंबर, इनके जो अल्फ़ाबेट के नंबर है वो नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि आर आता है 18 पे, यहाँ पर 8 दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें टी दे रखा है, टी भी दे रखा है, आर दे रखा है, आर भी, ए बी है, सी है और के भी है। तो यहाँ पर अगर इसका कोड लिखें तो टी का नंबर यहाँ पर अगर इसमें देखें कोड में देखें तो क्या है 4 है। तो यहाँ पर 4 4 से ऑप्शन स्टार्ट होता है, एक तो 4 नंबर और एक 2 नंबर, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर दे रखा है आर, यानी सेकंड अल्फ़ाबेट दे रखा है आर, और यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट आर, आर का कोड देखें तो 8 है, तो 8 ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं इसको सोल्व। ए दे रखा है, ए यहाँ देखें तो 1 नंबर आएगा क्योंकि कोड में ए 1 नंबर पे है। यहाँ पर देखो सी देखो यहाँ पर तो 3 नंबर आएगा, और लास्ट में के देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बन रहा है 2, ओ सॉरी ऑप्शन बन रहा है 4। ठीक है, तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, यदि ये एक शब्द दे रखा है PRABA, अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27,595 यानी 27,595 लिखा गया है, या इसको 2 7 5 9 5 लिखा जाए, और एक शब्द और दे रखा है THILAK, इसको लिखा जा रहा है 3 6 8 4 5 1। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है उसको लिखना है। यहाँ पर भी वही इनके कोड दे रखे हैं और इसी से ये भी शब्द बना है, तो इन्हीं अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो बी हमारे शब्द का कौन सा है, बी है, और बी का यहाँ पर कोड ढूंढो, तो कोड ढूंढोगे तो यहाँ पर देखो 9 बी का कोड मिलेगा। देखो यहाँ पर PRAB। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो P 2 पे है, R 7 पे है, A 5 पे है और B 9 पे है, तो हमारा सबसे बड़ा कोड होगा 9, यानी सबसे पहला कोड 9। 9 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे कट गए। ठीक है, उसके बाद में एच ढूंढोगे तो TH सेकंड है, तो TH के बाद में 3 और 6, तो 6 आएगा, दोनों में 6 दे रखा है। ठीक है, ए ढूंढोगे तो यहाँ पर देखो THILAK, तो लास्ट सेकंड लास्ट है इसमें, सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर सेकंड लास्ट कितना है 5वां, 5 है। ठीक है, उसके बाद में आर, अगर यहाँ देखोगे तो PR सेकंड है,
यहाँ पर पी आर मतलब देखोगे तो 7 आएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर 3 कट गया, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको। आर के बाद में आएगा ए। ए का हमें अब अभी लिखा था क्या आएगा 5, ठीक है। फिर है टी। टी का देखो टी कहाँ पे दे रखा है, 1 नंबर पे दे रखा है, और यहाँ पर कोट में देखो, कोड में देखोगे तो 3 आएगा। फिर कितना क्या दे रखा है हमारे पास, एच। एच देखोगे एच कहाँ है, सेकंड है। एच यहाँ पर सेकंड देखोगे तो कितना आएगा 6। और फिर आई। आई यहाँ पर थर्ड पे है, और थर्ड में इसमें क्या है 8। तो ये हमारा कोड बन जाएगा, ठीक है। और ये है कोड एक ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में है ये कोड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है, यदि CAT को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NAVIN को उसी कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 3 1 20। अगर यहाँ पर CAT का कोड देखें तो ये कोड दे रखा है 3 1 20 दे रखा है। अल्फ़ाबेट में सी का अगर हम कोड देखते हैं, अल्फ़ाबेट में सी आता है 3 नंबर पे, ए कितने पे आता है 1 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। और यही कोड दे रखा है अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ाबेट के जो नंबर हैं वही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखोगे एन, एन कितने पे आता है 14 पे। ए कितने पे आता है 1 पे। वी आता है कितने पे 22 पे। आई कितने पे आता है 9 पे। और एन आता है कितने पे 14 पे। अगर आपको ऐसा कोड दिख रहा है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 14 है, 1 है, 22 है, 9 है, और 14 है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कोड लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट के कोड हैं वही लिखे गए हैं। आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी कूट भाषा में यहाँ पर दिसपुर दे रखा है को इस प्रकार लिखा जा रहा है, इसी कूट भाषा में सिमलक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर DISPUR, ठीक है। और यहाँ पर लिखा DISRUP। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो डी का डी हो रहा है, आई का आई हो रहा है, एस का एस हो रहा है, पर यहाँ देखो पी है ना वो लास्ट में आ गया, और यूं ऐसा कैसा आया, और आर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब शुरू के तीनों अल्फ़ाबेट तो सेम पोजीशन पे है, और चौथा अल्फ़ाबेट लास्ट में, और लास्ट वाला चौथे नंबर पे आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखें SHIMLA। तो यहाँ पर शुरू के 3 तो ऐसे कैसे रहेंगे, एस ऐसे कैसे रहेगा, एच ऐसे कैसे, आई भी सेम, एम एम यानी तीसरा हो गया तो वो लास्ट हो जाएगा, तो एम लास्ट में। और यहाँ लास्ट वाला जो तीसरे नंबर पर आ जाएगा ए तीसरे नंबर पर, एल ऐसे कैसे रहेगा। तो SHIALM, SHIALM ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी ऑप्शन में बन रहा है, सेम है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी कूट में CUP को FXS लिखा जाता है तो उसी कूट में TEA टी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सी कितने पे आता है, इसके अल्फ़ाबेट नंबर कितने पे आता है 3 पे। यू कितने पे आता है 21 पे। पी कितने पे आता है 16 पे, ठीक है। और एफ कितने पे आता है 6 पे। एक्स आता है 24 पे, और एस आता है कितने पे 19 पे। तो यहाँ पर देखो 3 से 6, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस के 3 हो रहा है। 21 से 24 प्लस का 3 हो रहा है। 16 से 19 तो प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी टी कितने पे आता है 20 पे, प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 23। 23 पे क्या आता है डब्लू, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे तो डब्लू के ऑप्शन देखो 1 है और ऑप्शन 4 है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कैसे हट गए। आगे देखें तो ई कितने पे आता है 5 पे, और 5 में भी प्लस का 3 करोगे क्योंकि देखो यहाँ पर तीनों में सेम प्लस के 3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा। कितना होगा 8, और 8 पे क्या आता है एच। एच ऑप्शन दोनों में है, दोनों में ठीक है। फिर आगे देखें ए में प्लस का 3 करोगे कितना आएगा, ए कितने पे आता है 1 पे, सॉरी यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसमें प्लस का 3 करोगे कितना आएगा 4, और 4 पे क्या आता है डी।
तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या किया गया है? प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3। उसी प्रकार हमें भी प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 करके आंसर लेना है, और आंसर क्या आएगा? फोर्थ, डी, WHD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी कूट भाषा में यहाँ पर एक शब्द देख रहा हो, इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नंबर लिखेंगे, अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट नंबर लिखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। ठीक है, ए आता है 1 पे, एल आता है 12 पे, सी 3 पे, यू 21, टी 20, फिर टी 20 और फिर 1। यहाँ पर दे रखा है 4। ठीक है, फिर दे रखा है 26, जेड का 26 होता है, एम का 13 होता है, बी का कितना होता है? 2, वी का कितना होता है? 22, एस का कितना होता है? 19, यू का होता है 21 और जेड का होता है 26। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 3 और 4, 3 से 4 हो रहा है तो प्लस का 1 किया तो 3 से 4 हो गया। 26 या 1 से 26 तो माइनस का कितना? 1 करना पड़ेगा। 12 से 13 तो प्लस का 1, 3 से 4 सॉरी 3 से 2 तो माइनस का 1, 21 से 22 प्लस का 1, 20 से 19 माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। मतलब क्या हुआ है? अल्टरनेटिव चल रहे हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम भी अल्टरनेटिव लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत प्लस से हो रही है तो हम भी शुरुआत प्लस से करेंगे। इसका अगर कोड लिखें तो 13, 1, 4, 18, 1 और 19। प्लस करोगे सबसे पहले तो 14 आएगा, 14 पे क्या आता है? एन आता है, ऑप्शन सभी में एन है। माइनस करोगे तो यहाँ पर 26 आएगा, 26 जेड होता है, जेड यानी कि ऑप्शन 3 में 3 तक है। 4 में प्लस का 1 करोगे तो 5, 5 पे क्या आता है? ई आता है, तो ई देखो यहाँ पर सभी में है। 17 में से माइनस का 1 करो, 18 में से माइनस का 1 करोगे तो 17, 17 में क्यों आएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में क्यों दे रखा है? फिर देखो प्लस का 1 करोगे तो 2 आएगा, और 2 पे क्या आता है? बी। और यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर दे रखा है और बी पीछे दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा। 19, 19 में से 1 कम करोगे तो क्या? 18, 18 पे क्या आता है? आर आता है। NZEQBR, NZEQBR, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किसी सांकेतिक भाषा में READ को DEAR में लिखा जाता है। TOUR को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे READ को लिखा गया है DEAR। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो शब्द ऊपर है ना वही शब्द नीचे भी है, और सॉरी जो अक्षर ऊपर है वही अक्षर नीचे भी है, पर देखो यहाँ पर एक दो को चेंज किया गया है। तो अगर हम देखें तो आर यहाँ फर्स्ट है और यहाँ पर आर लास्ट है, तो फर्स्ट हो गया लास्ट, सेकंड ऐसे कैसा, थर्ड ऐसे कैसा, और फोर्थ हो गया फर्स्ट। इसमें भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा, लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा, और जो ओ है ऐसे कैसे, जो दोनों ऐसे कैसे हैं, ROUT, ROUT, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। किसी सांकेतिक भाषा में 2+3 32 लिखा हुआ है, पर 2+3 को तो 5 होता है, पर यहाँ पर 32 लिखा है। यहाँ पर दे रखा है 4+5 54 लिखा है, 6+9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा एक चीज़, कि यहाँ पर देखो 2 और 3 है, यहाँ पर भी 3 और 2 है। मतलब क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट है ना उसको सेकंड पे रखा है और सेकंड को फर्स्ट पे रखा है, और दोनों को साथ में लिखा है, प्लस का चिन्ह हटाकर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो फर्स्ट है उसको सेकंड लिखा है, सेकंड को फर्स्ट लिखा है। ठीक है, प्लस का चिन्ह हटा दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो फर्स्ट है उसको सेकंड लिखेंगे और जो सेकंड है उसको फर्स्ट लिखेंगे, और जो प्लस का चिन्ह है उसको हटा देंगे, दोनों को साथ में लिखा है तो चिन्ह में बढ़ेगा, चिन्ह में ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पर दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में पी ओ टी को आर आर एक्स और एच ए टी को जे डी एक्स के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पी ई एन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो पी, अगर इनके कोड देखें तो पी कितने पे आता है 16 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, टी कितने पे आता है 20 पे। ठीक है, यहाँ पर देखो आर कितने पे आता है 18, आर कितने पे आता है 18, एक्स आता है कितने पे 24 पे। प्लस का यहाँ पर देखोगे तो कितना हो रहा है 16 से 18 2, प्लस का करोगे तो 3, और प्लस का करते हो तो इसमें 4, 20 से 24 4, 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ये भी इसी में भी ऐसा ही लग रहा है कि देखते हैं। एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। तो यहाँ पर जे कितने पे आता है 10 पे, डी आता है यहाँ पर 4 पे, और एक्स आएगा 24 पे। देखो 8 से 10 प्लस का 2, 1 से 4 प्लस का 3, 20 से 24 प्लस का 4। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट में प्लस का 2 करना है, सेकंड में प्लस का 3 करना है, और थर्ड में प्लस का 4 करना है। इसी प्रकार पी ई एन को भी लिखेंगे। पी कितने पे आता है 16 पे, इसमें करोगे प्लस का 2 18 आएगा, 18 पे क्या आता है आर आता है। ठीक है, फिर क्या है ई 5 पे है, इसमें प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 पे क्या आता है एच। फिर क्या दे रखा है एन, एन आता है 14 पे, और इसमें करोगे प्लस का 4, 18 बनेगा, 18 बनेगा तो 18 पे क्या आएगा आर आएगा। ठीक है, 18 18 पे क्या आता है आर। तो यह ऑप्शन बन रहा है देखो आर एच आर, ऑप्शन नंबर 4 एच आर, सॉरी आर एच आर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कोड भाषा में बी, यहाँ पर दे रखा है ए एम ए जेड आई एन जी को 7 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी भाषा में पी आई आर ए टी ई को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। अगर यहाँ देखें तो अगर इनको जोड़ें तो भी साथ नहीं आएगा, इनके नंबर जोड़ें तो साथ नहीं आएगा। जैसे एक 1 पे आता है, एम 13 पे आता है, ए फिर 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है। ठीक है ना, ऐसे जोड़ देते हैं इनके अल्फ़ाबेट के नंबर्स तो साथ नहीं आएगा। पर यहाँ पर देखो इस शब्द में, ये शब्द दे रखा है, इसमें अगर अल्फ़ाबेट काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब क्या, इस शब्द में कितने अल्फ़ाबेट हैं 7 अल्फ़ाबेट हैं। अब इसी प्रकार देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं 6 अल्फ़ाबेट है। तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, यदि कि अक्षर संख्या हो तो इनमें से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। ये दे रखा है कि ये जो 5 अक्षर दे रखे हैं इनमें से जो योग होगा वो 51 होना चाहिए। योग मतलब इनके जो अल्फ़ाबेट नंबर्स हैं ना, उनका योग करें तो 51 होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से किसका 51 है वो हमारा आंसर होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इनके नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इनको काउंट करेंगे जोड़ के, तो यहाँ पर देखो 1 ए प्लस, यहाँ पर देखो ई 5 पे आता है 5, प्लस ओ 15 पे आता है 15, प्लस आई 9 पे आता है 9, प्लस टी 20 पे आता है 20, इज इक्वल टू, क्या ये 51 के बराबर है। अगर 51 के बराबर है तो ये हमारा आंसर होगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 और 5 6, 6 और 15 21, 21 और 9 30, 30 और 20 50। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 51 होना चाहिए जबकि हो रहा है कितना 20 50। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड नंबर को चेक करें। तो यहाँ पर देखो 1 आएगा, प्लस 15 आएगा, प्लस 21 आएगा, प्लस 5 आएगा, प्लस 8 आएगा। अगर इसका टोटल करें तो यहाँ पर देखो 1 और 15 16, 16 और 5 को जोड़ें तो क्या होगा 21, 21 और 21 42, 42 और 8 50। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 को चेक करें तो 1 प्लस का 9 प्लस का 15 प्लस का 5
प्लस का 10, इसको जोड़ते हैं तो 1 और 9 10, 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं जोड़ के, 1 प्लस का 9 प्लस का 15, ठीक है, प्लस का 5 और प्लस का 21। यहाँ पर 1 और 9 10, 10 और 5 15 25, 25 और 5 30, 30 और 20 वो 21 51। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, RED का कोड है VIH, CAT का कोड है GEX, तो DATE का कोड क्या होगा। अगर अल्फ़ाबेट में इनके नंबर लिखे हैं तो R कितने पे आता है 18 पे, E 5 पे, D कितने पे आता है 4 पे, V कितने पे आता है 22 पे, E कितने पे आता है 9 पे, और सॉरी E क्या I 9 पे आता है, और H आता है 8 पे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। C 3 पे आता है, A 1 पे, T 20 पे आता है, G 7 पे आता है, E 5 पे आता है, और X 24 पे आता है। यहाँ पर भी देखो प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 4, यहाँ पर भी प्लस का 4। तो यहाँ पर देखो इसको लिखोगे तो D 4 पे आएगा, A 1 पे आएगा, T 20 पे आ रहा है, और E 5 पे आ रहा है। तो सब में प्लस का 4 करोगे, प्लस का 4 करोगे तो H आएगा, फिर प्लस का 4 करोगे तो E आएगा, प्लस का 4 करोगे तो X, और प्लस का 4 करोगे तो I। HE यहाँ पर आया HE, HEXI, HEXI। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में SUN को स्टार डॉलर प्लस में लिखा गया है, तथा BEND को क्रॉस एट द रेट प्लस और एंड में लिखा गया है। तो इसी भाषा में DUNE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो D यहाँ पर है और D यहाँ पर भी है, और D के लिए क्या है, एंड का सिंबल है तो एंड आ जाएगा। यूं का देखोगे तो यूं यहाँ पर SU सेकंड है तो सेकंड में डॉलर का है तो डॉलर आ जाएगा। एन देखो इस शब्द में दे रखा है BEN, थर्ड है तो थर्ड पे क्या है प्लस, और ई दे रखा है तो एट द रेट। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, एंड डॉलर इसमें नहीं है, एंड डॉलर प्लस और एट द रेट। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर कर देना।